सभी जन हाथ खड़ा किया। संकल्प, ऐसा नहीं कि फिर से कभी बिगड़ेगा नहीं, परंतु जब भी बिगड़ा होश रखो, अरे मुझसे ये गलती हो गया, समझो और उसको करेक्शन करते जाओ, रिपीट मत करो, दोहराओ मत। याद रखना खूब फर्क पड़ेगा, हिंसा नहीं करना। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, आज के कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ, आर्यगण और संपूर्ण श्रद्धा संपन्न, बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, विशेषतः समता नगर स्थित करुणा बुद्ध विहार में 3 महीना ग्रंथ वाचन समापन के उपलक्ष्य में आज ये वर्षावास ग्रंथ वाचन समारोह कार्यक्रम पूजनीय आर्य जी संबोधि द्वारा 3 महीना बुद्ध आणि त्यांचं धम्म ग्रंथ का यहाँ पे वाचन हुआ, उसका उपदेश हुआ। सर्वप्रथम ये ग्रंथ वाचन करने वाली आर्या जी, ये ग्रंथ वाचन में 3 महीना निरंतर या जब जब मौका मिले तब तब ये कार्यक्रम में आते रहने वाली संपूर्ण उपासक उपासिकाएं, सबके जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद, धम्म का आशीर्वाद, संघ का आशीर्वाद हमेशा हमेशा रहे, ऐसे कामना करते हैं। बोले साधु साधु साधु। 3 महीना धम्मदेश सुन चुके हैं, बहुत उपदेश हो गया, इसलिए अभी ज्यादा उपदेश सुनने की जरूरत नहीं है, समझ के पालन करना ही है। तो पालन करने के लिए 3 बातें आप लोगों को बताता हूँ। वैसे बहुत सारी बातें हैं, फिर भी ये 3 बातें भी अच्छे से जानेंगे, समझेंगे, मुझे लगता है जीवन में खूब कल्याण होगा। पहली बात है, महाकारुणिक तथागत बुद्ध जब एक गांव में पहुंचते हैं, वहाँ ढेर सारे लोग जमा होते हैं और वही लोग बुद्ध से पूछते हैं कि हमें गृह त्याग करने वाले भिक्षु भिक्षुनी बनने वाले उपदेश नहीं चाहिए, घर गृहस्थ में रह के परिवार के साथ समाज के साथ रह के सुख शांत पूर्वक रह सके, ऐसा उपदेश दीजिए। उस समय तथागत बुद्ध उपदेश देते हुए उन लोगों से ही पूछते हैं कि ये गांव में क्या दुख देने वाले, हिंसा करने वाले हैं क्या? ओ भगवान, बहुत सारा है। चोरी करने वाले हैं क्या? ओ भगवान, चोरी करने वाले भी बहुत है। बेविचार करने वाले हैं? ओ बेविचार करने वाले भी है। झूठ बोलने वाले वैसा भी बहुत है। नशा पता सेवन करने वाले, दारू नशा पीने वाले, ऐसा भी बहुत है। तथागत बुद्ध पूछते हैं क्या ऐसे लोग पसंद है क्या? सभी जन कहते हैं पसंद नहीं। भगवान बुद्ध कहते हैं अगर ऐसे लोग पसंद नहीं है तो क्या आप लोग ऐसी काम करते हैं क्या? हिंसा करते, चोरी करते, व्यभिचार करते, झूठ बोलते हैं क्या? नशा पता सेवन करते हैं क्या? सभी जन एक दूसरे का चेहरा देख के नीचे झुक के बैठते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं अत्तानं उपमं कृत्वा, अपने आप को उदाहरण के रूप में रखो, हमेशा खुद को एग्जाम्पल के रूप में रखो। अगर हिंसा करने वाला हमें पसंद नहीं है तो हम हिंसा करेंगे तो हमें भी कोई पसंद नहीं करेगा। इसलिए बुद्ध कहते हैं हिंसा मत करो। चोरी करने वाला चोर हमें पसंद नहीं है तो हम चोरी करेंगे तो हमें भी कोई पसंद नहीं करेगा, इसलिए चोरी मत करो। व्यभिचार करने वाला हमें पसंद नहीं है तो हम व्यभिचार करेंगे तो हमें भी कोई पसंद नहीं करेगा, इसलिए व्यभिचार मत करो। झूठ बोलने वाला पसंद नहीं है तो हम झूठ बोलेंगे तो हमें भी कोई पसंद नहीं करेगा, इसलिए झूठ मत बोलो।
नशा पता सेवन करने वाले, दारू अमल पीने वाले हमें पसंद नहीं है, तो हम पिएंगे तो हमें भी कोई पसंद नहीं करेगा। दारू नशा पता सेवन मत करो। तथागत बुद्ध कहते हैं, कार गृहस्थ में रह के भी सुख शांति पूर्वक रहना चाहते हैं तो कम से कम ये 5 शील पालन करो। हिंसा मत करो, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, झूठ मत बोलो, नशा पता सेवन मत करो। जब हम कोई भी कार्यक्रम करते हैं सबसे पहले यही पंचशील प्रार्थना करते हैं। ये 5 शील बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा दिया, तो ये पांचों के पांचों शील उसमें आता है। तो क्या हम इसे अच्छे से पालन कर रहे हैं? क्या शील अच्छे से पालन कर रहे हैं? क्या अगर घर गृहस्थ में रह के सुख शांति पूर्वक रहना चाहते हैं तो मुंह से जवाब आना चाहिए, हाँ भंते जी हम खूब अच्छे से पालन करते हैं। नहीं, सुख शांति की कोई गरज नहीं, हाँ कोई जरूरत ही नहीं है, तो बस ऐसे मुंह हिलाते रहो, जब होगा होगा, है ना। अगर सुख शांति चाहिए तो ये 5 शील पालन करना ही है। बार बार मैं समझाता हूँ, यहाँ जीने के लिए हिंसा करके जीना आसान है या हिंसा छोड़ के जीना आसान है? छोड़ के जीना आसान। चोरी करके जीना आसान है या चोरी छोड़ के जीना आसान है? छोड़ के जीना। व्यभिचार करके जीना आसान है या व्यभिचार छोड़ के जीना आसान है? झूठ बोल के जीना आसान है या झूठ छोड़ के जीना आसान है? दारू नशा पता सेवन करके जीना आसान है या छोड़ के जीना आसान है? छोड़ के जीने में ही भला है। उसमें रहेंगे तो कभी भी मार पड़ेगा, कभी भी दंड सजाए मिलेगा, कभी भी जीवन तहस नहस होगा, पता ही नहीं। इसलिए घर गृहस्थ में रहना है, सुख शांति चाहिए तो ये 5 शील पालन करना है। अतः सांगा मला ये 5 शील करना चाहिए कि नहीं? पालन करना चाहिए कि नहीं? पालन करना है कि नहीं? तो हम संकल्प क्यों नहीं करते कि ये 5 शील अब हम अच्छे से पालन करेंगे? थोड़ा संकल्प करो, हाथ उठाओ, कौन कौन संकल्प करेगा ये 5 शील अच्छे से पालन करने के लिए? सभी जन हाथ खड़ा किया। संकल्प ऐसा नहीं कि फिर से कभी बिगड़ेगा नहीं, परंतु जब भी बिगड़ा होश रखो, अरे मुझसे ये गलती हो गया, समझो और उसको करेक्शन करते जाओ। रिपीट मत करो, दोहराओ मत। याद रखना खूब फर्क पड़ेगा। हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, नशा पता सेवन नहीं करना। आप सभी के लिए 3 बार साधु साधु बोलिए। सभी के सभी जन अच्छे से संकल्प करके ये पालन करने के लिए कह रहे हैं। पहला संपला। अभी दूसरी बात है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के पास एक पुण्य नाम के भिक्षु आते हैं और प्रार्थना करते हैं, भगवान वर्षावास का समय आ रहा है, मैं सुना प्रांत गांव में वर्षावास रहना चाहता हूँ। तथागत बुद्ध वो भिक्षु को पूछते, अरे सुना प्रांत गांव में जाना चाहते हो? पता है ना वहाँ के लोग अच्छे नहीं है। अगर वहाँ के लोग तुम्हें गाली गलौज दिया तो वो भिक्षु कहते हैं, भगवान मैं तो समझूंगा वो लोग बहुत अच्छे हैं, वो लोग मुझे हाथापाई कर सकते थे, केवल गाली गलौज दे रहे, इसलिए बहुत अच्छे हैं, उनका मंगल हो, कल्याण हो, ऐसी कामना करूंगा। फिर भगवान भी तो पूछते हैं, पुण्य वहाँ के लोगों का भरोसा नहीं, अगर हाथापाई पे वो आ गया तो, हाथ पैर से मारने लगा तो वो भिक्षु कहते हैं, भगवान मैं फिर भी समझूंगा वो लोग बहुत अच्छे हैं, वो चाहे तो मुझे हाथ हथियार शस्त्र अस्त्र से मार सकते थे, केवल अपने ही हाथ पैर से मार रहे, इसलिए बहुत अच्छे हैं, उनका मंगल हो, कल्याण हो, ऐसी कामना करूंगा। फिर तथागत पूछते हैं, अगर वहां के लोगों ने हाथ हथियार से मारने के लिए आए तो, शस्त्र अस्त्र से मारने के लिए आए
तो वो कहते भगवान मैं तब भी समझूंगा वो लोग बहुत अच्छे हैं, वो लोग चाहे तो मुझे जान से मार सकते थे परंतु केवल मार के ही गया है, इसलिए उनका मंगल हो कल्याण हो ऐसी कामना करूंगा। फिर तथागत बुद्ध पूछते हैं वो लोगों का भरोसा नहीं, अगर उन लोगों ने जान से मार दिया तो, जान से मारने के लिए आ गया तो वो भिक्षु कहते भगवान मैं तब भी समझूंगा कि वो लोग बहुत अच्छे हैं। दुख रूपी ये शरीर, पंचस्कंद रूपी ये शरीर, जहाँ भगवान बुद्ध के अशुभ भावना, अनित्य भावना, मरणानुस्मृति भावना सुन के ये दुख ही दुख से भरा हुआ, मल मूत्रों से भरा हुआ ये शरीर से अभी मुक्ति मिलना है करके कितने कितने तो आत्महत्या करते थे, सुसाइड करते थे, परंतु भगवान बुद्ध ने सुसाइड करना निषेध कर दिया, ये बहुत बड़ा पाप है करके। फिर बहुत सारे लोग हत्यारा ढूंढते बैठते थे, कौन मुझे ये शरीर से मुक्ति दिलाएगा। तो वो भिक्षु कहते हैं मुझे हत्यारा ढूंढे बिना ही ये दुखमय शरीर से मुझे मुक्ति देने के लिए वो लोग सहायक बने, इसलिए वो लोग बहुत अच्छे, उनका मंगल हो कल्याण हो ऐसी कामना करता हूँ। तो तथागत बुद्ध कहते हैं हे पुण्य भिक्षु तुम में वाकई में मैत्री भावना है, सहन शक्ति है, तुम वहां आराम से वर्षावास रह सकते हो, जाओ अनुमति है। वो भिक्षु वहां जाते भी है, 3 महीना वर्षावास भी करते हैं, वहां के लोगों को परिवर्तन करके तथागत बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को बुला के भव्य दिव्य संगदान कार्यक्रम भी करते हैं। हाँ, तो इससे ये हमेशा याद रखना जीवन में हमेशा पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक रहना है। जब भी नेगेटिवली ढूंढेंगे, नेगेटिवली देखेंगे या हर चीज में गुस्सा आता है, प्रवचन हो रहा है, उपासिका जाके वो क्या पानी पीने के लिए जा रहा है, पानी लेने के लिए जा रहा है, ये पानी लेने का समय या धम्मदेशना सुनने के समय है। परंतु पॉजिटिवली देखा जाए, अरे उसको पानी मिल गया, इतने शांति से बैठा है, किसको पानी प्यास लगा होगा वो उसको मिल रहा है, अच्छी बात है ना। पॉजिटिवली देखा जाए तो सब अच्छा, नेगेटिवली देखा जाए तो सब गलत। धम्मदेशना हो रहा है, बच्चे देखो कैसे चल रहा है, पैरों में क्या चल रहा है ना। और पॉजिटिवली देखा जाए, अरे बच्चे नहीं चलेंगे तो बूढ़े चलेंगे क्या, बच्चे है ना तभी तो चलेंगे ना, है ना। इसीलिए जीवन में कभी भी पॉजिटिव लेना है, सकारात्मक रूप से देखना है, और ये चीज घर परिवार में हमेशा अप्लाई करना है, प्रयोग करना है। अगर अनुष्का बहन में भी पॉजिटिव ना होके नेगेटिव हो गया ना, उसकी हर बातें तुम्हें गुस्सा दिलाएगा, हर बातें तुम्हें अंदर से जलाएगा, बस वो विस्फोट कब होगा उसका ही इंतजार रहेगा। मगर उसी को पॉजिटिव लिया जाए तो अरे मेरी बहन मेरे लिए कितना कर रहे हैं, परिवार के लिए कितना कर रहे, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कैसे सहायक बन सकता हूँ, बस पॉजिटिव ही पॉजिटिव। हर चीज में पॉजिटिव लेना बहुत जरूरी है, सकारात्मक लेना जरूरी है। ये परिवार में कहीं भी अप्लाई करो, देखना 50% से ज्यादा दुख, अशांति, टेंशन वहीं खत्म हो जाएगा। बीमार है करके बैठा तो वहां बेड में सो के इधर उधर पलट के चैन नहीं आएगा, बेचैनी बढ़ता जाएगा। और मैं अच्छा हूं करके अच्छे वातावरण में आया तो अच्छा ही अच्छा। हमेशा पॉजिटिव लेना है, इसको अप्लाई करो जीवन में, खूब सुख शांति मिलेगा। अब बताओ आप लोग पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे, सकारात्मक देखेंगे या नकारात्मक देखेंगे? हाँ, ये मुंह से कहना नहीं, अभी व्यवहार से करके देखना। मैं देख रहा हूँ सारे उपासक उपासिकाएं बुद्धा टीचिंग चैनल में जो लाइव हो रहा है ना, सबका चेहरा आया है। मैं देखूंगा आप लोगों को बाद में भी, और बाद में जो मिलेगा, अरे तब वहां आप थे,
सकारात्मक हो रहा है ना, या नेगेटिव ले लेके ऐसा चेहरा गुस्सा से लाल पीला हो रहा है, बाद में पता चलेगा। कहते हैं स्त्रियों को गहना बहुत शोभायमान रहता है, परंतु कितने भी गहना भर के पड़ा हो, परंतु चेहरे पे स्माइल ना हो, पॉजिटिव ना हो, तो कितने भी गहने से लड़ा हो, कितना भी अच्छे अच्छे ड्रेस पहना हो, वो गंदे के गंदे ही दिखेगा, बुरे के बुरे ही दिखेगा। हाँ, अगर उसके मन में पॉजिटिव हो, उसके चेहरे पे संतुष्टि हो, प्रसन्नता हो, देखना सादा से सादा 99 रुपीज का कपड़ा पहन के भी सबसे ज्यादा खूबसूरत वही दिखेगा। मानते हो कि नहीं? मानते हो कि नहीं? हाँ, तो इसलिए पॉजिटिव होना है। पॉजिटिव होगे क्या, बनोगे क्या? कौन कौन संकल्प लेगा? हाथ उठाइए। और ये अभ्यास है। हर दिन मैं पॉजिटिव रहूंगा, मैं सकारात्मक रहूंगा, हर चीज में सकारात्मक, हर चीज में। कोई अगर गुस्सा भी करे, गाली भी दे, उसमें भी सकारात्मक। अरे ये मुझे इतना बता रहे हैं, ये मुझसे प्रेम करते हैं इसलिए इतना बता रहे हैं, नहीं तो दुनिया को क्या लेना देना। हर चीज में सकारात्मक। देखना जिंदगी जिस तरह आप लोग दिन में 50% तरफ के बेचैनी होके जीते ना, देखना सकारात्मक पॉजिटिव होते ही पूरा मोर देन 90% रिलैक्स हैप्पी लाइफ हो जाएगा। देखना है, अभ्यास है, ये प्रैक्टिस है। इसलिए भगवान बुद्ध मंगल मैत्री का ये उपदेश देते रहते हैं। हाँ, ये बात याद रखना। अभी तीसरी, एक बार महाकारुणिक तथागत बुद्ध के पास एक उपासक आते हैं और पूछते हैं कि भगवान इस दुनिया में इंसान इंसान होके एक समान क्यों नहीं है? ये क्या कारण है? ये क्या हेतु है कि इंसान इंसान एक समान नहीं है? एक समान है क्या? कोई देखो खूबसूरत है, कोई घिनौना है, कोई बलवान है, कोई कमजोर है, कोई अल्पायु है, कोई दीर्घायु है, कोई पैसे वाले है, कोई गरीब है, कोई विद्वान है, कोई मूर्ख है। हाँ, कोई जन्म होते ही लाखों लोगों का सलामी मिलता है, कोई जन्म होते ही कूड़े कचरे में फेंका जाता है। तो इंसान इंसान होके एक समान क्यों नहीं? तथागत बुद्ध कहते हैं सबे सत्ता कम्म सका, ये जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, अपने अपने कर्म की वजह से है। जैसा कर्म करते हैं वैसा ही परिणाम, जैसा एक्शन वैसा ही रिएक्शन, जैसा कर्म वैसा ही कर्म फल। अच्छा करते हैं तो अच्छा परिणाम, बुरा करते हैं तो बुरा परिणाम। ये बात को जितने अच्छे से, जितने जल्दी समझना है समझ लो। अगर जीवन में सुख शांति आता है तो हमारे ही पुण्य की वजह से, हमारे कुशल कर्म की वजह से आता है, किसी के वरदान से नहीं। अगर जीवन में दुख अशांति आ रहा है तो हमारे ही अकुशल कर्म से, हमारे ही पाप से आता है, किसी की श्राप से नहीं। अच्छा हो रहा है तो उसकी वजह हम ही है, बुरा हो रहा है तो उसकी वजह भी हम ही है। एक बच्चा स्कूल जाना छोड़ के, पढ़ाई लिखाई छोड़ के, घर में ही बैठे बैठे गेम खेलते खेलते, बेटा तुला का व्हायचं? मला डॉक्टर व्हायचं, मला इंजीनियर व्हायचं, मला मोठे माणूस व्हायचं। बनेंगे क्या? बनेगा? अरे जो बनना है उस तरह से मेहनत करना पड़ेगा, फिर जाके बनेंगे। हाँ, अच्छा बनना है तो अच्छा अभ्यास करो, बुरा बनना है तो बुरा अभ्यास। इसलिए ये समझ लीजिए, अच्छा करेंगे तो प्रत्येक अच्छाई का सुख हमें मिलेगा, बुरा करेंगे तो प्रत्येक बुराइयों का दुख तकलीफ हमें मिलेगा। हम अक्सर क्या करते हैं? अच्छे तो बनते हैं परंतु सबके सामने अच्छे बनते हैं। मौका मिलते ही हम हिसाब किताब नहीं करते, का करायचं का नहीं करायचं, सर्व करून टाकते, कुछ भी करते, बस लोगों को दिखाई नहीं देना चाहिए।
याद रखिए, लोगों के सामने पाप करो या अकेले में पाप करो, पाप तो पाप ही है ना। आग जल रहा है, सबके सामने पकड़ो, जलाएगा ये, या कोई नहीं है अब मैं पकड़ूंगा, पकड़ो तब भी जलाएगा, है ना। आग का स्वभाव है जलाना, पाप का स्वभाव है दुख तकलीफ देना। आप अकेले में करो, सबके सामने करो, उसका दुख तकलीफ आना ही है। ये बात को समझो। बहुत सारे लोग मौका मिले तो कोई भी पाप करने के लिए तैयार होते हैं, बस लोगों के सामने सामने ऊपर ऊपर अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। हाँ, पुण्य लोगों के सामने खूब करते, दान देना हो, शील पालन करना हो, ध्यान साधना करना हो, लोगों के सामने करते। लोगों के सामने करो या अकेले में करो, पुण्य पुण्य होता है, उसका स्वभाव सुख शांति देना रहता है। ये बात को अच्छे से समझो। कोई हमें वरदान देने वाला नहीं है, कोई हमें श्राप देने वाला नहीं है। हमारे कर्म हमारे लिए वरदान है, हमारे कर्म हमारे लिए श्राप है, और हम जैसा करेंगे वही परिणाम हम भोग करेंगे। ये बात को जितने जल्दी समझेंगे उतना जल्दी हम अच्छा करेंगे। अगर ये बात नहीं समझा, अगर ये कम सिद्धांत को हम नहीं समझेंगे तो लोग जहाँ जहाँ मौका मिले, जैसा जैसा मौका मिले, नदी की तरह बहता रहता है, बहता रहता है, बहता रहता है। उसमें क्या है, उसमें क्या है, उसमें अच्छा होगा या उसमें अच्छा होगा। बहुत सारे लोग कर्म कांड छोड़ के इधर आ गया, फिर से कर्म कांड की तरफ, फिर से मिथ्या दृष्टि की तरफ, फिर से अंधविश्वास की तरफ। श्रद्धा होना चाहिए, अंधश्रद्धा नहीं। भक्ति होना चाहिए, अंध भक्ति नहीं। हाँ, इसलिए ये बात को जितने जल्दी समझेंगे उतना हमारा कल्याण है। इसलिए भले ही पाप से दूर रहना आसान ना हो, क्योंकि बचपन से हमने पाप से दूर रहने का अभ्यास ही नहीं किया, तो पाप से दूर रहने में ही हमारा कल्याण है। जानबूझ के पूरा बल प्रयोग करके पाप से दूर रहो, और पुण्य करने में, धर्म करने में भले ही आसान ना हो, हाँ, कितना भी हमको हो, हम महीने महीने में पंडित जी को घर में बुला के परित्राण करेंगे, धम्म देशना सुनेंगे, कितना भी बोलो, आसान नहीं है। महीना क्या, साल कब बीतेगा पता ही नहीं चलता। हाँ, तो भले ही आसान ना हो, परंतु इसी में हमारा कल्याण है। हमें करना ही है, हम करेंगे ही। दान शील भावना, हाँ, करना ही है, करते हुए करना चाहिए, करते रहना चाहिए, उसी में हमारा कल्याण है। तो ये कर्म सिद्धांत को अच्छे से समझ लीजिए। जब जब मौका मिले पुण्य करते जाइए, जब जब मौका बना सके पुण्य के माहौल बनाते जाइए, और जीवन में खूब पुण्य धर्म करते हुए ये जीवन को सुख शांतमय बनाइए। तथागत बुद्ध के खूब सारा उपदेश है, परंतु आज 3 उपदेश दिया, याद रखना। गृहस्थ जीवन सुख शांत में बनाना है, 5 शील गंभीर रूप से पालन करना है। दूसरा क्या बोला, जीवन में सुख शांति चाहिए, हर चीज से पॉजिटिव होना है, सकारात्मक होना है, नेगेटिविटी को छोड़ना है। और तीसरा, जो हम कर्म करेंगे उसी का परिणाम है। यहाँ इंसान इंसान में फर्क होना, यहाँ गरीब होना, श्रीमंत होना, अल्पायु होना, दीर्घायु होना, सब अपने अपने कर्म की वजह से है। कोई ईश्वर की वजह से, किसी के वरदान श्राप की वजह से नहीं। अच्छा करेंगे तो वही हमारा वरदान, बुरा करेंगे तो वही हमारा श्राप है। अब हमें वरदान चाहिए या श्राप चाहिए? वरदान चाहिए। तो करो पुण्य, करो धम्म, पाप से दूर रहो, और वरदान चाहिए कहते रहे और पाप छोड़ ही नहीं पाया तो फिर अभिशाप बनता जाएगा। तो ये बात को याद करते हुए जीवन में खूब पुण्य करे, खूब धम्म करे, ऐसी कामना करते हुए आज का ये धम्म देशना यही समापन करता हूँ। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। भवतु सप्प मंगलं। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि,
धम्म को नमन करता हूँ, संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।